नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योरकaalchakra में। मित्रों, हमारा चैनल एक साइंटिफिक और एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही किसी बारे में बात करता है। हमारे यहाँ पर किसी को डराया या परेशान नहीं किया जाता। आज हम अपनी एक स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पूनम मल्होत्रा जी। पूनम जी पिछले काफी वर्षों से ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं। ये उनका पहला वीडियो है, तो मैं चाहूंगा वो अपना एक परिचय दें और वो उन्होंने ज्योतिष क्यों शुरू करी थी उसके बारे में बताएं। और इसके साथ साथ ये हमारा उत्सव एक जो आ रहा है गुरु पूर्णिमा का, उसके उपलक्ष्य में हमारी वीडियोस की रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है, तो वो उसके बारे में अपने विचार साथ में जोड़िए। नमस्कार पूनम जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। सर, मैं जो भी बोलूंगी ना अपने दिल से बोलूंगी। एंड यू नो दैट आई ऑलवेज स्पीक फ्रॉम माई हार्ट। सर, मैं आपसे सीखना मैंने शुरू किया। इनिशियली तो मुझे नॉर्मल लगा, पर जैसे जैसे मेरा कनेक्शन बढ़ता गया आपके साथ, ये जर्नी हैज बीन सो ब्यूटिफुल। इट्स बीन सो ब्यूटिफुल। मतलब मेरे लिए ये एक एंटरटेनमेंट भी था, एक लर्निंग फेज भी था। और सर, आपने हमें इतना प्यार दिया, हर हर स्टूडेंट को इतना प्यार कहीं नहीं मिला। सर, मैं नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, थोड़ी सी इमोशनल हूँ। बट यू हैव बीन लाइक अ फादर जो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। बट अब लेटली मैंने ये फील किया कि इट्स नॉट जस्ट फादर, यू आर ऑल्सो लाइक अ मदर जो अपने हाथों से बच्चों के मुंह में रोटी डालते हैं। सो सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू एज माई टीचर। एंड मैं बस आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। मे यू हैव अ वेरी हैप्पी एंड अ लॉन्ग लाइफ and a very beautiful journey ahead. May you have a beautiful institute of your own. That is my wish from my heart. Thank you for being my mentor, sir. Thank you so much. पूनम जी, आज कौन से विषय पे आप सबके बीच में अपना जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो बताएं। So I would like to start from point zero because I would like कि जो इंसान एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है वो भी इसको इंटरेस्टिंग लगे और समझे. So I will start with the planet Sun, which is the मेन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. अगर इस धरती पे कुछ है तो वो सूर्य की वजह से है. अगर हमारी लाइफ में भी कुछ है तो सूर्य की वजह से है. वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ सन, वी आर ईटिंग बिकॉज ऑफ सन, वी आर हैविंग वाटर बिकॉज ऑफ सन. सर, कंडेंसेशन होता है सन की वजह से. एंड सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड सर, आई हैव बीन इनटू एस्ट्रोलॉजी. सर, इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग. सर, मेरा बहुत ही बिलवेड एक कजन था जो बचपन में उसको किसी ने कहा, मेरे से बहुत छोटा था वो, किसी ने उसको कह दिया था कि यू विल डाई फ्रॉम अ स्नेक बाइट. हम लोगों को सी, सिंस आई एम फ्रॉम अ मुंबई बैकग्राउंड, तो लाइक एटलीस्ट मुंबई पीपल आर नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दिस ओकल्टिज्म. तो आई नेवर बिलीव्ड इन ऑल दिस. आई थॉट बच्चा है ऐसे ही बोल रहा है. सर, वो बड़ा हुआ एंड इतना हमारा प्यार कि हम लोग एक ही घर में काइंड ऑफ रहते थे, ऊपर नीचे रहते थे, कि वी वर एक्चुअली लाइक रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सर, उसको स्नेक बाइट ने काटा और वो, अच्छा, इस इंसिडेंट 2017 जनवरी 26 जनवरी 2017 को वो मुंबई गया. एंड ही वाज इन अ सोसाइटी एट हिज ब्रदर्स प्लेस. एंड ही, like, you know, was bitten by a snake over there. He was trying to save a snake because वो snake कहाँ से आ गया we don't know. चौकीदार उसको मार रहा है डंडे से, तो ही सिंग डोंट डोंट किल द स्नेक, मैं उसको छोड़ देता हूँ. सो ही वाज प्लानिंग टू होल्ड इट एंड टेक इट, इन द suburbs somewhere and leave it in the jungle. But Mumbai, is a concrete jungle. वहां पे जंगल्स तो होते नहीं, बट स्टिल ही tried his level best कि उसको सेव करे. सर, उसको सेव करने के चक्कर में स्नेक ने इसको बाइट किया. ही डिड नॉट गेट स्केर्ड. ही वेंट, ही लेफ्ट द स्नेक इन द जंगल. ही केम होम, ऊपर बिल्डिंग में गया वो. एंड सर, द ब्लड वाज ड्रिपिंग डाउन हिज हैंड्स जहाँ पे दो बाइट्स हुए थे. एंड मतलब उसके ब्रदर ने, भाभी ने बोला कि भैया ये क्या हुआ, लेट्स गो टू द डॉक्टर. से नो, आई एम फाइन. ही जस्ट वॉश्ड हिज हैंड्स एंड ही वाज नॉट गोइंग टू द डॉक्टर. वो जबरदस्ती डॉक्टर पास लेके गए. एंड आराम से नॉर्मली गाड़ी में बैठा वो गया. एंड he collapsed. The moment he entered the hospital, he collapsed and he was no more. So this was one incident जो मरने से कुछ महीने पहले उसने मुझे बोला कि आई एम गोइंग टू डाई वेरी सून.
एंड आई थॉट ही वाज जस्ट टॉकिंग वेरी इमोशनली, बहुत इमोशनल हुआ है तो बोल रहा है. बट this is where I started having faith in astrology, and I so seriously, मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है. वो कुछ लेवल करके पंडित बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बन जाते हैं, बट देयर इज सो मच डेप्थ इनटू एस्ट्रोलॉजी कि the more we go deeper into it, the more we want to go even deeper. It's like, समुद्र के नीचे जो जेमस्टोन्स का खजाना है, you just don't want to get out of that. It's like an addiction now. And so, by the grace of God, I have psychic powers. So, I'm also a paranormal investigator. I have been working with the Indian paranormal team, जो जिनका हेड ऑफिस गोवा में है. तो उन्होंने मुझे नॉर्थ रीजन दिया था, बट बिकॉज लाइक आई वर्क फॉर सम टाइम एंड देन because of health issues, I could not continue. It needs a lot of traveling. I said, I don't use gadgets. They use gadgets. There's a scientific method and there's a occult psychic method. So I was in the psychic department and I like you do tarot and things like that. तो अब आपके वीडियोस जब मैंने देखे एस्ट्रोलॉजी के, तो इट वाज सो ब्यूटीफुल कि आई थॉट मैंने चाहे जितना भी डीप में एस्ट्रोलॉजी किया, आई मस्ट नॉट लीव योर क्लास. And I really hope and I pray कि मैं आपके सारे courses करूँ. I don't want to leave even a single course. In spite of me have done everything, I still enjoy every class with you. Sir, I have a lot to say about you, but I think this is enough. Video बहुत लंबा हो जाएगा, but I'm very honored and grateful कि I have you as my mentor. चलिए, हम अब आपसे सूर्य ग्रह के बारे में समझने की प्रयास करते हैं कि इस ज्योतिष में आपने सूर्य ग्रह को किस रूप में देखा है और क्या जाना है और क्या समझा है. सर, सन जो है, सबसे पहले तो वी नो दैट इट इज द सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम around which all planets revolve. So it's not only influencing the Earth and people on the Earth, it's also influencing all other planets on this in this solar system. And it is the primary source of energy, light, and life on Earth, symbolizing power, vitality, authority in both astronomy and astrology. I have discussed this before with you, but still, as a formal introduction, I would like to introduce this formally. We are going to cover the physical, sir, physical aspect, mental aspect, emotional aspect, spiritual aspect on द नेटिव. जो इनके इन्फ्लुएंस होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं नेटिव एवरी ह्यूमन बीइंग के ऊपर, वो एक बहुत ही छोटे से इसमें कंप्रेस करके आई विल ट्राई टू प्रेजेंट माई सेल्फ. एंड थैंक यू सर फॉर मेकिंग मी सो केपेबल. The focus of sun is on authority, ego, power, and visibility. So there are even good and bad effects. अगर हमारा sun अच्छे इफेक्ट्स में है तो वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा, और अगर वो बैड इफेक्ट्स में है, मेलेफिक इफेक्ट्स में है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा. बिकॉज ये सन इज ब्यूटिफुल एंड वार्म in the morning, in the evening, but it's very harsh, and it harms us in the afternoon when it's at its peak. So, in the same manner, when the sun is having positive aspects, it's giving us beautiful results. पर जैसे ही सर सन को नेगेटिव एस्पेक्ट्स मिलते हैं, वो हार्श हो जाता है. वो हर वही सन जो हमें एनर्जी देता है, वो भस्म भी कर देता है. सो सन विटामिन डी तो देता है, बट सर उसके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो तो वो हमें स्किन कैंसर भी दे सकता है. ओके, नाउ द गुड एंड द बैड रिजल्ट्स डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, व्हिच आई जस्ट सेड. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो फ्रेंडली साइन में है या वो एनिमी साइन में है. सर, वो हाउसेस का भी इफेक्ट होता है. अगर वो केंद्र त्रिकोण में है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे पार्टली, और अगर वो त्रिक में है, उपचय में है, और भी डिफिकल्ट हाउसेस है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे. कंजंक्शन भी काम करता है. इट वी आल्सो हैव टू सी कि सन हमारा किसके साथ कंजंक्ट हुआ है, कौन से प्लैनेट्स के साथ. जैसे अगर राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो इट्स वेरी बैड. अगर जुपिटर के साथ है, मार्स के साथ है, इट इज वेरी स्ट्रांग. तो वी हैव टू सी कि उसका कंजंक्शन किसके साथ है, तो उस हिसाब से गुड रिजल्ट्स एंड बैड रिजल्ट्स होंगे. नाउ देर आर मेनी रिजल्ट्स सर जो आपने हमें बताए हैं, बट मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है कि अगर गुड रिजल्ट्स है तो हमारा स्टेटस राइज होगा, रिकग्निशन वी विल हैव, लीडरशिप रोल्स,
फादर सपोर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, इनर हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी, गुड टाइम फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सोल अलाइनमेंट। और यही सन सर अगर हमारा एफ्लिक्टेड है, जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं, रीजंस बताए हैं एफ्लिक्शन के, तो सर ईगो क्लैशेस होंगी, इंसान बहुत अरोगेंट हो जाएगा, आइसोलेशन में रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स विद फादर, अथॉरिटी, फॉल फ्रॉम पोजीशन एंड लॉस ऑफ फेम। लॉस ऑफ फेम भी होगा। वही सर हमें फेम दे सकता है पॉजिटिव हो तो, वही सर हमें फेम से गिरा सकता है अगर नेगेटिव हो तो। सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, यू जस्ट नीड टू डू अ फ्यू रेमेडीज। हेल्थ वाइज सर ये हमारी आईज को हैंडल करता है। हमारी आई साइट अच्छी और बुरी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द सन, द स्टेटस ऑफ द सन। हमारे हार्ट को देखता है, ये हमारी बोन्स को देखता है। तभी डॉक्टर कहते हैं अगर हमें प्रॉब्लम है तो सिट इन द सन फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 1 आवर यू मस्ट सिट इन द सन। तो सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर अब इसको हम कारक तत्व, उसको मैंने सर डिवाइड, आपने बहुत सारे दिए थे पर मैंने उसको थोड़ा डिवाइड कर दिया है। जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ऐसे मैंने कारक तत्व अलग अलग करे हैं। और उनको फिर मैंने फर्दर डिवाइड किया है पॉजिटिव और नेगेटिव में। सो इट्स इजी फॉर द न्यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सर अगर सन फिजिकली हम देखें तो अच्छा होगा तो वी विल हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट्स, गुड डाइजेशन सिस्टम होगा सर, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, स्किन ग्लो करेगी, आईज ब्राइट होंगी, स्पार्कल होगा आंखों में, विल हैव अ हेल्दी हार्ट, अ गुड सर्कुलेशन इन द बॉडी एंड गुड इम्यूनिटी, दैट इज ओजस अच्छा होगा। बट सर यही सन अगर हमारा एफ्लिक्टेड है तो वी विल हैव वीक बोन्स, वील हैव जॉइंट पेन्स, वील हैव हाइपर एसिडिटी, वीक डाइजेशन, आई प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, सनस्ट्रोक, फीवर्स, इन्फ्लेमेशन, पुअर वाइटैलिटी। तो बेसिकली सन से रिलेटेड हेल्थ हमारी बहुत कुछ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। नाउ सर अगर हम मेंटली देखें तो मेंटली अगर अच्छा सुना होगा तो इट विल गिव अस कॉन्फिडेंस, इट विल गिव अस सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, लीडरशिप एबिलिटीज। सर साउंड की जजमेंट होगी हमें, डिसिसिवनेस हमारी अच्छी होगी, मेंटल इंडिपेंडेंस हमारी अच्छी होगी। बट अगर एफ्लिक्टेड है तो मेंटली सर नेगेटिव होगा, जैसे इन्फ्लेटेड ईगो होगी, डोमिनेटिंग इंसान होगा, डिक्टेटोरियल होगा माइंडसेट हमारा, सर हार्श थिंकिंग होगी, रिजिड माइंडसेट होगा, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी होगी। सर ये मेंटल तो हमने बता दिया। अब हम इमोशनल कारक तत्व अगर देखेंगे तो इमोशनली सर अगर सन अच्छा हुआ तो इट विल गिव अस इमोशनल स्ट्रेंथ, बैलेंस्ड प्राइड होगी हमारे पास, ईगो बहुत ज्यादा नहीं होगी, मतलब वील हैव दैट बैलेंस प्राइड एंड सेल्फ वर्थ होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेल्फ वर्थ बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल, they don't realize that they are capable of things, but they, I guess the sun is weak, so they should be doing sir remedies. So self worth is very important, which sun gives us. Integrity in feelings, high self esteem. ये सारा हमें इमोशनली पॉजिटिव सन देगा। और अगर ये एफ्लिक्टेड हुआ तो लैक ऑफ एम्पैथी होगा सर, इंसान बहुत ही एटीट्यूड में रहेगा, बहुत प्राइड होगी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, ईगो बहुत बड़ी होगी, इमोशनल कोल्डनेस होगी, डिस्टेंट होगा, इनसेंसिटिव होगा एंड डीप इनसिक्योरिटी होगी। दैट इज व्हाई ही विल प्रिटेंड टू बी वेरी अरोगेंट बिकॉज अंदर इनसिक्योरिटी है। स्पिरिचुअल कारकास है, आत्मा का कारक है ये सर। इट इज सोल अवेयरनेस, इट इज ड्रामेटिक लीडरशिप और धार्मिक लीडरशिप, इनर लाइट दैट इज तेजस एंड ट्रू विल अलाइंड विद कॉस्मिक पर्पस। और यही सन जब एफ्लिक्टेड होता तो है तो स्पिरिचुअली ईगो डिस्कनेक्शन होगा फ्रॉम हायर सेल्फ, इंसान की he will not listen to his soul, he will just do what he wants to, he will not be soul conscious। एंड सर स्पिरिचुअल प्राइड होगी, हाँ अगर वो स्पिरिचुअल है तो ही विल हैव दैट प्राइड दैट आई एम स्पिरिचुअल, विच इज नॉट राइट, यू शुड बी वेरी डाउन टू अर्थ। एक फॉल्स गुरुहुड होगा कि लाइक some people are not spiritual but they just pretend to be spiritual by wearing those rudraksh malas and orange clothes, and otherwise they do all kinds of wrong things। lack of true inner purpose होगा, misuse of spiritual powers होगी।
ये भी बहुत होती है जो तांत्रिक यूज करते हैं। इट्स कॉल्ड अ मिस यूज ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स। ये नेगेटिव सन के होने से होता है। सर रिलेशनशिप कारकर्स में अगर हम देखें तो पॉजिटिव रिलेशंस में फादर के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, अथॉरिटी अथॉरिटी के साथ अच्छे होंगे, गवर्नमेंट के साथ अच्छे होंगे, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स होगा, रिस्पेक्ट फॉर बॉसेस होंगे, नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होगी फैमिली के अंदर, एंड एडमायर्ड एल्डर्स, ब्रदर्स और फादर फिगर्स। जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे फादर फिगर है, चाहे वो बड़े भाई है चाहे वो फादर है, they will respect and admire us because we will have all the right kind of qualities. सर यही अगर नेगेटिव होगा तो फिर वो इंसान या तो will not be having a father, और father will not be close to him, it will be father will be away from him, या फिर वो कनेक्शन नहीं होगा फादर एंड चाइल्ड का। तो अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क आ जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट्स विद सुपीरियर्स होंगे, गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अथॉरिटी, घर में हम बहुत ही, वो इंसान बहुत ही अथॉरिटेटिव होगा, बहुत डोमिनेटिंग होगा, एंड बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होगा फैमिली मेंबर्स के लिए। So these are the qualities of negative sun where relations are concerned. If the sun is good, so the native can be into a government job, politics, administration, executive roles, CEOs, judges, recognition for hard work. जो इंसान हार्ड वर्क करता है उसको रिकग्निशन मिलती है, वो भी पॉजिटिव सन से है। और जो नेगेटिव जो रिकग्निशन नहीं मिलती, दैट इज बिकॉज द सन इज एफ्लिक्टेड। इन्फ्लुएंशियल पब्लिक फिगर हो सकता है, वो होता है, जैसे जितने पॉलिटिशियंस हो गए, या अगर इफेक्टेड इफ्लिक्टेड हुआ तो दे विल हैव लीगल ट्रबल्स, करप्ट अथॉरिटी, जॉबलेस हो सकता है, ह्यूमिलिएशन एट वर्क सर। व्हेन पीपल गो टू वर्क उनको वहां पे ह्यूमिलिएशन ह्यूमिलिएशन मिलती है। इवन इन द हाउस, लाइक यू नो, नेगेटिव सन वाले मेल ह्यूमिलिएट करते हैं, और नेगेटिव सन वाली फीमेल are being humiliated. So sun plays a very important role in a life. Lack of respect, lack of title, lack of reputation, everything is damaged. We'll go to position and status now, sir. The good sun will give us high social status, royalty, fame, public honor, kingly nature, natural leadership qualities are all seen with people having a good sun. But अगर afflicted हुआ तो fall from power, public disgrace, dishonor, and people who are misusing their position, like in politics, in police department, जो लोग अपनी position का misuse करते हैं, they are also having an afflicted sun. Pride होती है उनके अंदर, और pride से downfall हो जाता है। Now we'll go to materials, that items. Items में सर good sun का होगा gold, ruby, saffron, thrones, crowns, flags, temples, fire altars, एंड सैक्रेड टेक्स्ट, वो जो ग्रंथ होते हैं हमारे, रॉयल रोब्स, एंड सर सैंडलवुड, रेड रेड कलर का जो सैंडलवुड होता है ना, येलो वाला नहीं, रेड वाला, मस्टर्ड ऑयल दिया जलाने के लिए, सरसों का तेल इज वेरी नाइस फॉर सन, और पोमिग्रेनेट, रेड फ्रूट्स। और अगर एफ्लिक्टेड हुआ तो हमारी जो आइटम्स होती है, वील हैव लॉस ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स, कहीं ना कहीं हमारी चीजें खो जाएंगी। बर्ट ऑफरिंग्स, जैसे हम प्रसाद बनाते हैं तो वो जल जाता है, तो ये नेगेटिव सन वालों से हो जाता है ऐसा। स्पॉइल्ड सैक्रेड सिंबल्स, जो जो सिंबल्स होते हैं जैसे खंडित हो जाते हैं, जैसे मूर्ति खंडित हो गई या कोई स्वरूप खंडित हो गया, so this is all because of negative sun. Destroyed or discredited sacred spaces, like the temples and the masjids जो destroy हो जाते हैं, because energy तो सब जगह एक ही है, be it temple, be it masjid, be it church और गुरुद्वारा, but जो खंडर बन जाते हैं, it's because of afflicted sun. And again over here misuse of sacred powers, sacred powers. अब हेल्थ, अगर हम हेल्थ को लेते हैं तो सर गुड सन हमें वाइटालिटी देता है, देर इज नो क्रोनिक इलनेस, देर इज बैलेंस्ड पित्त, वात पित्त कफ में से पित्त इज रिस्पॉन्सिबल, सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पित्त, सो वो बैलेंस्ड रहता है, एंड हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। बट अगर सर एफ्लिक्टेड हो जाएगा सन, तो वी विल हैव फीवर, हार्ट डिजीज, आई इश्यूज, पित्त बढ़ जाएगा, हाइपर पित्त हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, अल्सर्स होंगे, लो ओजस होगा, पिटीक होगा। सर अभी हम इवेंट्स पे आते हैं।
इवेंट्स में प्रमोशंस होती है, अवार्ड्स मिलते हैं, ये सारे पॉजिटिव सन वालों को के साथ होता है। मैरिजेस होती है रॉयल तरीके से। दे आर लाइक इनटू पब्लिक स्कैंडल, मिसफॉर्च्यून इन पब्लिक, ईगो क्लैशेस इन रिलेशनशिप्स, डिसमिसल्स, इंसल्ट्स, ये सारे नेगेटिव इवेंट्स होते हैं अगर नेगेटिव सन हुआ तो। और सर बहुत सारे हिडन कारकास भी हैं, जैसे काल पुरुष के हम देखेंगे तो जो सन है वो फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है। तो उस हिसाब से जो हमारा हेड और हमारा ब्रेन है, जो हमारा सीट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस है, दिस इज द लाइक सिंबल ऑफ सन, या दिस इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ सन। सन अच्छा होगा तो हमारा हेड, हमारा ब्रेन, हमारा कॉन्शियसनेस सब अच्छा होगा। एंड सर एलिमेंट में फायर, अग्नि तत्व। दोषा में पित्त दोषा। कास्ट में सर इट्स क्षत्रिय, इट्स अ वॉरियर, इट्स अ रूलर। जेंडर में मैस्कुलिन एनर्जी है और मेल होता है ये। डायरेक्शन में ईस्ट हुआ, बिकॉज द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। एज में इट इज सर जो मिडिल एज के लोग होते हैं बिटवीन 30 and 50, दिस इज because of sun, like the energy is sun energy, because this is the time when people are very very mature and soul conscious and elevated and energetic and rising in their career and mentally also and spiritually also. So this is the age for people of this age are sun. सर जो इनका डे होता है, रूलिंग डे है संडे। टाइम है डे टाइम, सनराइज आवर, हाई नून, 12 o'clock in the afternoon, and the color is crimson, gold, saffron. Food is wheat. सैफरन भी है सर फूड, और जैगरी भी है। सैफरन एक कलर भी आता है, और सैफरन जो है केसर, वो भी हमारे इसको लाइक सन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस पे जब सन का एस्पेक्ट होता है तो सेवेंथ एस्पेक्ट ही होता है सन का, उसके और एस्पेक्ट्स नहीं होते। सेवेंथ हाउस में बैठा होगा तो उसका फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट होगा। अगर पॉजिटिव सन है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, गुड हेल्थ होगी, रॉयल ऑरा होगा। वही अगर नेगेटिव सन है तो सर ईगो होगी, वो डिस्ट्रॉयर ऑफ सेल्फ इमेज होगा। वो खुद ऐसी गलतियां करेगा कि वो अपनी इमेज को खुद डिस्ट्रॉय करेगा। सन का एस्पेक्ट अगर सेकेंड हाउस पे है, एट हाउस से एस्पेक्ट आएगा। अगर सन एट में तो सेकेंड सेवेंथ एस्पेक्ट उसका सेकेंड हाउस पे हुआ, सो वो स्पीच में ट्रुथफुल होगा, नोबल वेल्थ होगी उसके पास। उसके पास जो वेल्थ होगी वो नेगेटिव कर्मा से नहीं होगी, नोबल वेल्थ होगी। अच्छा ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा होगा। बट सर अगर नेगेटिव हुआ तो जबान बहुत कड़वी होगी, हार्श होगी, बहुत रूड होगी, और फैमिली में क्लैशेस होंगे। यही सर अगर वो नाइन्थ हाउस में बैठा है तो थर्ड हाउस को वो अपना एस्पेक्ट देगा। तो थर्ड हाउस जो है वो हमारा सर हमारे पराक्रम का घर है थर्ड हाउस। तो उससे क्या होगा सर, वो नाइन्थ में बैठ के थर्ड को देखेगा। तो थर्ड उसके ऊपर जब एस्पेक्ट होगा तो इंसान को वो बोल्ड बनाएगा, कम्युनिकेशन में करेजियस बनाएगा। इगोइस्टिक हो जाएगा अगर वो नेगेटिव हुआ तो। सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स होंगी, और एक्शंस भी बहुत रैश होंगे। सर अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे हुआ, जो वो टेंथ हाउस में बैठा होगा तो फोर्थ को एस्पेक्ट देगा, तो फिर घर का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल होगा, और मदर से लव एंड फेम मिलेगा। बट सर यही अगर नेगेटिव सन बैठा एस्पेक्ट दे रहा है फोर्थ हाउस को, तो होम ईगो होगी, डिस्टर्ब्ड इमोशंस होंगे। फिफ्थ हाउस पे अगर एस्पेक्ट आ रहा है पॉजिटिव सन का, तो वो इंसान इंटेलिजेंट होगा, क्रिएटिव होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा, बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बट यही अगर नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है 11th हाउस से फिफ्थ पे, तो सर द पर्सन विल बी हैविंग ईगो। ईगो, लव में भी ईगो, बच्चों के साथ भी ईगो, एंड चांसेस है इनफर्टिलिटी के। सर अब अगर एस्पेक्ट सन का 12th हाउस में बैठ के सिक्स हाउस पे होगा, तो फिर वो सर अगर पॉजिटिव हुआ तो वो एनिमीज को हरा देगा, उससे कोई जीत नहीं सकता। और लीडरशिप होगी, और सेवा भावना भी बहुत होगी। बट ये सर अगर नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ, सन अगर नेगेटिव हुआ, तो हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी और वर्क प्लेस में ईगो क्लैशेस होंगे। अब हम जाएंगे सेवेंथ हाउस पे एस्पेक्ट पे, उसके लिए सन को होना चाहिए फर्स्ट हाउस में। पॉजिटिव एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस पे होगा तो पावरफुल पार्टनरशिप्स होंगे और नोबल मैरिज होगी। बट यही अगर वो फर्स्ट हाउस में नेगेटिव सन बैठा है और नेगेटिव सन सेवेंथ हाउस को देख रहा है, तो सर
मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, डोमिनेशन होगी रिलेशनशिप्स में, एंड इट्स गोइंग टू बी अ मेस। रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे लाइफ पार्टनर के साथ और अदरवाइज पार्टनरशिप में भी। सन बैठा है सेकेंड हाउस में, तो वो एथ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो सर अगर पॉजिटिव हुआ तो हिडन एक ऑकल्ट पावर्स आ सकती है उसके पास, और स्पिरिचुअल नॉलेज डेफिनेटली होगी, बट शो नहीं करेगा, वो अंदर होगी। यही सर अगर वो नेगेटिव हुआ तो फिर ईगो की वजह से लॉसेस होंगे। ही विल डू ब्लंडर्स, ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स विच द एथ हाउस इज कनेक्टेड टू। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं सर, डेथ लाइक सिचुएशंस भी आ सकती है, बिकॉज सन नेगेटिव होके एथ हाउस को, हाउस ऑफ लॉन्गेविटी को देख रहा है, तो वो टेरिबल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। Now, when it is sitting in the third house and aspecting the ninth house, if it's positive, तो इंसान बहुत ही धार्मिक होगा, he will work according to dharma, उसको गुरु कृपा होगी, गुरु will be always blessing either in this life or previous life, तो उसके पास गुरु कृपा है, वो बहुत फॉर्चुनेट होगा। यही अगर वो नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है नाइन्थ हाउस को, so sir there will be a lot of clashes with father, because ninth house is also the house of father and ego, and सर अपने फॉर्च्यून अपने हाथ से अपनी ईगो की वजह से खुद खराब करेगा। ही विल डिस्ट्रॉय हिज ओन फॉर्च्यून। टेंथ हाउस में अगर एस्पेक्ट हुआ है, दैट इज इफ ही सिटिंग इन, सन इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस एस्पेक्टिंग द टेंथ हाउस, इफ इट इज पॉजिटिव देन देर इज फेम, रिकग्निशन, एंड सर एक बॉस जैसी, लाइक यू नो यू हैव द पावर एंड अथॉरिटी, बिजनेस करियर सब कुछ अच्छा होगा। बट यही अगर नेगेटिव हुआ तो हर चीज उसकी खराब हो जाएगी, उसका बिजनेस, उसका करियर, उसका उसका डिग्निटी, उसकी स्टेटस, सब खराब हो जाएगा। सो इफ इट्स सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस एंड एस्पेक्टिंग द इलेवेंथ हाउस, सो दे, सो इलेवेंथ हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स, सो वो अच्छा गेन, लाइक यू नो ही विल हैव गुड गेन्स, नोबल फ्रेंड्स होंगे। यही अगर नेगेटिव हुआ तो लॉसेस होंगे। वाई लॉसेस? बिकॉज ऑफ हिज ओन ईगो। तो नेटवर्क खराब हो जाएगा, फ्रेंड सर्कल खराब हो जाएगा। सर ट्वेल्थ हाउस पे अगर एस्पेक्ट हुआ, दैट इज इफ इट्स सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस एंड इट्स एस्पेक्टेड ट्वेल्थ हाउस, देन स्पिरिचुअल इंसाइट है, बिकॉज द ट्वेल्थ हाउस इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, सो ही विल बी हैविंग स्पिरिचुअल इंसाइट। बट सर अगर नेगेटिव हुआ तो फिर वो आइसोलेशन होगी, ईगो होगी, एंड नेगेटिव पर्सनालिटी होगी। आई विल टॉक अबाउट सन इन ईच हाउस नाउ। सर ऐसे कहा जाता है, जो सन है इट शोज वेयर यू शाइन एंड फोकस योर एनर्जी इन लाइफ। जहां पे सन प्लेस्ड है, यू आर बॉर्न टू शाइन इन दैट एरिया। अगर फर्स्ट हाउस में सन है तो यू आर born to be a strong, self-expressive person with confidence and a very strong personality. But sir, अगर sun second house में बैठा है, तो second house is the house of wealth. So वो इंसान की जो फोकस होगा वो वैल्यूज पे, मटेरियल पे और वेल्थ पे होगा। He will also have wealth if it's positive, of course. नेगेटिव होगा तो फिर नहीं होगा। एंड सर थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तो सर अगर थर्ड हाउस में पॉजिटिव सन है तो कम्युनिकेशन इंसान की बहुत अच्छी होगी, लर्निंग्स बहुत अच्छी होगी, एंड ही विल लाइक यू नो राइज बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। बट ये नेगेटिव होगा तो फिर उल्टा होगा। सर फोर्थ हाउस में अगर सन बैठा है तो फिर इट इज द हाउस ऑफ फैमिली एंड इज द हाउस ऑफ योर होम एंड योर रूट्स। तो सर अगर सन फोर्थ हाउस में पॉजिटिव बैठा है तो फिर यू विल हैव ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर हाउस, पीस एंड a nice royal big house with lots of sunlight coming in from every corner. Like कुछ घर होते हैं जो बहुत बंद होते हैं, सनलाइट नहीं होती, बट कुछ घरों में लाइक यू नो खुला खुला होता है, ओपननेस, लॉट ऑफ सनलाइट कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। सो अगर पॉजिटिव हुआ तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, एंड अगर नेगेटिव हुआ तो फिर सर लेस विंडोज या नो सनलाइट या वेरी लेस सनलाइट। सर अगर ये फिफ्थ हाउस में बैठा है सन, तो फिर वो इंसान बहुत क्रिएटिव होगा, रोमांटिक होगा, बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत नाम कमाएंगे। और सर अगर नेगेटिव हुआ तो बच्चे नहीं भी हो सकते, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक दैट हाउस इन इनफर्टाइल, सो it affects your life in every
every aspect. So it's very important to do the remedies. I'll be talking about the remedies in the end. Sir, if the sun is sitting in the sixth house, जो हाउस हमारे डेली रूटीन्स का है, हमारे डेली वर्क का है, हमारे हेल्थ का है, कंपटीशन का है, सर बीमारियों का है, अगर पॉजिटिव सन यहाँ बैठा है तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर नेगेटिव सन यहाँ बैठा है तो फिर सर वील हैव डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स एंड लाइक रात को जागना और दिन में सोना, हेल्थ इश्यूज एंड एनिमीज को हम कॉन्कर नहीं कर सकते। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड सन। सेवेंथ हाउस में अगर अच्छा सन हुआ तो यू विल हैव गुड रिलेशनशिप्स विथ योर life partner and your business partner. And of course, it is also a Marak house. So your health is also going to be affected. It's going to be good. But अगर सर नेगेटिव सन यहाँ बैठा तो not only your health but your relation with your life partner and your business partner is going to be very bad. एट हाउस में अगर सन बैठा है तो दिस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेप्थ, इमोशनल, हिडन सीक्रेट्स। तो सर ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत अच्छी होगी। मे बी ये इंसान कोई रिसर्च में जा सकता है एंड सर हर चीज की डेप्थ में जाके अच्छी नॉलेज निकालना और इमोशनली भी डेप्थ में जाना। बट यही सन अगर नेगेटिव आठवें भाव में बैठा है तो सर थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी बैड। ही विल हैव नेगेटिव secrets which he will not, he'll be very secretive about his relationships. And this is also a house of death like situations, तो सर हेल्थ पे भी डेथ लाइक सिचुएशंस होंगी। नाइन्थ हाउस में अगर सर सन बैठा है, दिस इज द हाउस ऑफ लक, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल, फिलोसफी, गुरु, फादर। तो ये रिलेशनशिप्स और हायर एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड ब्लेसिंग्स भरपूर आएंगी। बट सर अगर ये नेगेटिव है यहाँ पे तो बी यू विल नॉट बी हैविंग ऑल दीज थिंग्स। इन चीजों से सर हम वंचित रह जाएंगे। टेंथ हाउस में अगर सन हुआ, जो हाउस अथॉरिटी का, पब्लिक इमेज का है सर, जो हाउस करियर का है, जो हमारे स्टेटस का है, हमारे सिंबल का है, हमारी अथॉरिटी का है, हमारे करियर का, ये सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बट अगर नेगेटिव सन वहां बैठा है, एफ्लिक्टेड है, तो ये सब चीजें हमें नहीं मिलेंगी। 11th house is the house of gains, of social groups, of elder siblings, of friendships. तो सर अगर 11th हाउस पे अच्छा सन बैठा है तो ये सब कुछ अच्छा होगा। We will have gains from our elders, elder siblings and from social circle, respect मिलेगी। बट यही अगर नेगेटिव है तो फिर हमें डिफेम होगा from elder siblings, from social groups, from friends. Now the last house is the 12th house, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी का है। और सर इट इज द एंड ऑफ द साइकिल। फर्स्ट हाउस से हमारी लाइफ शुरू होती है। इट्स लाइक वी आर अ स्मॉल बेबी, वी ग्रो, वी लाइक गेट मैरिड, एजुकेशन होती है, फिर हम शादी करते हैं, फिर हम करियर बनाते हैं, फिर हम लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं, एंड देन इट कम्स अ टाइम व्हेन वी आर ड्यूरिंग आवर डेथ। सो व्हेन द सन इज गुड इन द 12th हाउस तो वो इंसान स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड होगा, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ही विल नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये सब कुछ अच्छा होगा। और अगर बुरा हुआ तो फिर ये सारी क्वालिटीज हमारी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड। सर विल स्टार्ट विद रेमेडीज नाउ टू स्ट्रेंथन द सन। जैसे कि बहुत सिंपल रेमेडीज है। एक तो सूर्य देव की पूजा करो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, फिर किसी सही पंडित से, पंडित मीनिंग एस्ट्रोलॉजर से पूछ के हमने स्टोन पहनना है, रूबी। बट वेयरिंग अ स्टोन इज द लास्ट ऑप्शन बिकॉज इट कैन बी वेरी वेरी रिस्की फॉर एनी प्लैनेट। बट ओनली इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट इट यू कैन वेयर द स्टोन, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड वेयरिंग अ स्टोन। सर सूर्य नमस्कार इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, जो हम रोज सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करेंगे तो एक तो सूर्य को सैल्यूटेशन हो जाता है, और दूसरा सर हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है वो सारी बैलेंस हो जाती है। हमारा एम है कुंडलिनी राइज करना, तो वो बहुत ही ग्रेजुअली और बहुत ब्यूटीफुली, वेरी सटली कुंडलिनी राइज होती है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक सूर्य नमस्कार में
सारी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सर मंत्रास भी हम कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः का, बहुत ब्यूटीफुल रेमेडीज मैं आगे बताने वाली हूँ। और एक है सर फास्टिंग सन का। बट अब मैं जो बताने वाली हूँ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सर। जैसे हम वीट का दान कर सकते हैं, जो वीट है, जो गेहूं है, वो सूर्य का स्टेपल ग्रेन है एंड इट सिंबलाइजेस वाइटैलिटी। जैगरी का दान हम करेंगे तो सर इट रिप्रेजेंट्स द स्वीटनेस इन रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ एंड ऑल्सो द सोलार एनर्जी। सर अगर हम कॉपर का दान करें, चाहे वो कॉपर का कॉइन हो जाए या कोई भी आइटम हो जाए कॉपर की, तो सर इट इज अ मेटल ऑफ सन, जो हमारे ब्लड को, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हमें एनर्जी देता है। कॉपर के अंदर हम पानी भी पी सकते हैं, कॉपर के ग्लास में हम पानी भी अगर रोज पिए तो भी दिस इज गोइंग टू हेल्प अस ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल। रेड क्लॉथ का हम दान कर सकते हैं, इट शुड बी आइदर कॉटन और सिल्क, और कोई कपड़ा ना हो, या तो प्योर कॉटन हो या प्योर सिल्क हो, विच रिप्रेजेंट्स सन का कलर। अगर हमें बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो वेयर रेड क्लोथ्स, आइदर कॉटन और सिल्क। रेड सैंडलवुड इज ऑल्सो वन ऑफ द आइटम्स ऑफ सूर्य, बहुत ही सैक्रेड है, बहुत ही कूलिंग है। जैसे सन इज अ वेरी वेरी हार्श प्लैनेट, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हीट इन अस। सो अगर हम सर ये रेड सैंडलवुड का तिलक लगाएंगे तो हमारे अंदर यहाँ से एनर्जी पास होती है थर्ड, दिस इज द आज्ञा चक्र, द थर्ड थर्ड आई चक्रा। तो यहाँ अगर हम लगाते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है, इससे हमारा ब्रेन और हमारी पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाता है हीट एंड कूल का। और सर सरसों के तेल का तेल दिया जलाने, इससे सूर्य देवता खुश हो जाते हैं। एंड सर जो सैफरन है, जो सर जो केसर है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है और ये वार्म होता है। जैसे सर्दियों में अगर केसर का दूध पिए तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी। विटामिन डी अगर कम है तो केसर का दूध पियो, इट विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी। सर पॉमेग्रेनेट और रेड फ्रूट्स जो होते हैं ना, ये भी हमें बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे। जिनका सन वीक है तो वो खा सकते हैं, बिकॉज पॉमेग्रेनेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को और वाइटैलिटी को। सो इट इज वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी एंड वाइटैलिटी। यहाँ तक कि टैरेट में भी एक कार्ड आता है जिसमें पॉमेग्रेनेट्स है एंड वो सिंबलाइज करता है फर्टिलिटी को। अगर कोई क्लाइंट पूछे बेबी होगा नहीं होगा तो फर्टिलिटी वाला कार्ड आ जाइए पॉमेग्रेनेट पे, वी कैन कॉन्फिडेंटली से यस होगा। ओके ना, वाटर इन अ कॉपर वेसल, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। कॉपर के वेटल वेसल में हमने पानी पीना है, बट जो हमने सूर्य को भी अर्घ देना है वो भी हम कॉपर में दें। एंड व्हाट आई सजेस्ट माय क्लाइंट्स यूजुअली इज कि 8 बजे से पहले हो सुबह, इट शुड नॉट बी एनी टाइम इन द मॉर्निंग, इट शुड बी ऑलवेज बिफोर 8 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट सर कि वो जो कॉपर में हमने पानी सूर्य को दिया है, उसका तरीका ऐसा है कि सर लाइक वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द सन और हाथ ऊपर करके हमने देना है, ताकि सूर्य की जो किरणें हैं वो, ये जो धार जा रही है पानी की, इस धार के अंदर से वो सूर्य के रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आए। सो हमारे जो 7 चक्रास है दे रिप्रेजेंट 7 कलर्स। So when the water, like, the energy is coming to us through the water, all the 7 colors are coming to us in our body. So this is the right way. And I always say कि थोड़ा सा पानी छोड़ दो जो तुम खुद चरणामत की तरह पी लो। And sir, ruby is one stone that a person of sun can wear, but it is again एक तो बहुत expensive है, और दूसरा I don't recommend stones until and unless I am very sure about it. रूबी की जगह पे आर्टिफिशियल जेमस्टोन्स भी आते हैं रेड कलर पे, यू कैन वेयर दैट आल्सो। बट अगेन आई से डू नॉट वेयर एनी काइंड ऑफ स्टोन विदाउट द राइट कंसल्टेशन फ्रॉम द राइट पर्सन। थैंक यू। मैं अपने बहुत गुरु को अच्छे क्या से आपने सिखाऊंगी बताया। सर। आप आपने बहुत अच्छे से बताया, अद्भुत तरीके से बताया। थैंक यू रियली सो मच प्राउड ऑफ सर। यू, वर्ड इज स्मॉलर फॉर थैंक यू यू। सर। सर ये सिर्फ आप ही का आशीर्वाद है। इट्स ए गुड गुड पर टू सी सर मैं दैट अपने। आशीर्वाद लेना भूल गई, मैं आशीर्वाद लेना भूल गई। मैं पूरी तैयार थी, मैंने सुबह अपने हस्बैंड से आशीर्वाद लिया, मैंने अपने सास ससुर की फोटो से आशीर्वाद, मैंने मेरे हस्बैंड की दादा दादी के फोटो से आशीर्वाद लिया, यहाँ तक कि मैंने सर अपनी मेड से भी आशीर्वाद लिया। और सर मैं सोच रही थी मैं आपसे लूंगी। सर प्लीज, आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
तो हम एक बहुत शानदार वीडियो जिसका पार्ट 1 आज हमने रिकॉर्ड किया है, इसका पार्ट 2 हम कल रिकॉर्ड करेंगे, और इसके कंटिन्यूटी में आप इकट्ठे ही देखेंगे। सूर्य ग्रह को अच्छे से समझना हो तो इस वीडियो को फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को पूरी तरह से देखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में इन्होंने बताया, बहुत अच्छे से बताया, और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था, क्लियरिटी ऑफ थॉट था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो एक हिंदी आप ही से सीखी है। हाँ, तो एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि थैंक वीडियो सभी को पसंद आएगा। और पूनम जी एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान है। व्यक्तिगत तौर पे मैं जो उनकी सबसे अच्छी चीज देखता हूँ, मैं उनको हमेशा एक इनोसेंट बच्चे की तरह देखता हूँ, जिसमें कोई चालाकी नहीं, कोई धूर्तता नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई सबसे ज्यादा कमिटेड भी इनको मैंने देखा है। जो काम बताया जाता है सबसे पहले करने वालों में से शी इज द वन, रियली ट्रूली प्योरली एक इनोसेंट अच्छा इंसान जो है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पूनम जी से बात करिए। पूनम जी का मोबाइल नंबर मैं चाहूंगा कि वो सबके साथ शेयर करें। ओके, माय नंबर इज 9953983399 and my website is divineblessing.co.in. And sir, thank you so much. Thank you for the love and the encouragement and the confidence that you're giving to all of us. Thank you so much, sir. उनकी वेबसाइट का नाम डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आप इनसे जुड़ेंगे तो आपको सच्ची मुच डिवाइन ब्लेसिंग्स का अनुभव आएगा। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इनसे बात करें और सीखें, क्योंकि ये हीलिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं। शी इज ए वेरी गुड हीलर। और इन्होंने स्पिरिचुअल जो कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत काम किया है। एक इनकी विशेषता है, वो मैं कल के वीडियो से पहले सबको बताना चाहूंगा, जो इन्होंने एक स्पेशल काम किया है जो दुनिया के अंदर बहुत कम लोग कर पाते। तो उसके लिए आप इंतजार करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, I'm धन्यवाद।